अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिक वेबसाइट बनाएंगे डिव के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मेन बॉक्स बनाना, तो मेन बॉक्स बॉडी टैग थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। मैंने कहा बॉडी टैग है, कोई इमेज ले लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज, और इमेज लिया और इमेज में यूआरएल ब्राउज़ किया, इमेज पे आ गए, और कोई भी एक इमेज ले लेंगे, वो रिपीट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, डन। फ़िलहाल हम कुछ नहीं ले रहे इसके अलावा। अब हम आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बनाएंगे मेन बॉक्स, ठीक है। वन कर देते हैं, मेन वन, और कर्ली ब्रैकेट लेंगे। सबसे पहले हम आएंगे मेन बॉक्स की तरफ, और मैं सबसे पहले इस बॉक्स को विड्थ दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक डिव बॉक्स ले लेता हूँ, ताकि मैं साथ साथ इसकी चेंजेस दिखाता रहूँ आपको कि इसमें चेंजेस क्या है। अच्छा, हमने एक HTML का पेज क्रिएट किया, CSS की फ़ाइल उसमें अटैच की जाती है। तो CSS डिज़ाइनर में आएंगे और अटैच एग्जिस्टिंग फ़ाइल करेंगे, और डिव के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई है यहाँ पे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, डन। सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट डिव यानी डेविएशन बॉक्स ले लेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास F12 दबाएंगे, और ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू देख लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आ रहा है फ़िलहाल। अब हम इसके अंदर आते हैं, और सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर लूँगा, बैकग्राउंड डैश कलर, और मैं एलिस ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे एक वाइट लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मैं यहाँ पे रखूँगा, विड्थ और हाइट डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ, और विड्थ मुझे फ़िलहाल 1000 पिक्सल रखना चाहूँगा। मिनिमम जो वेब की चौड़ाई है वो 1000 पिक्सल होती है, मैक्सिमम तो परसेंटेज पे जा सकते हैं, जितना भी परसेंट रखना चाहें। हाइट में रखता हूँ फ़िलहाल इसको 1200, बाकी मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पर आऊँगा तो ये देखिए मेरे पास ये बॉक्स इस तरह से डिफ़ाइन हो गया, इतना बड़ा बॉक्स बन गया। अभी पहले एक लाइन थी, अभी बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। यहाँ पर आते हैं और इसको बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए मैंने बॉर्डर लिखा है यहाँ पे, 1 पिक्सल की बॉर्डर होगी, ठीक है। कलर होगा इसका ब्लैक, और इसमें हम रख लेंगे सॉलिड कलर, ठीक है जनाब, सॉलिड स्टाइल। लाइन स्टाइल सॉलिड होगी। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गई। अब मैं चाहता हूँ मेरा बॉक्स सेंटर से आए, तो मैं यहाँ पे सिंपल आऊँगा, मार्जिन ऑटो कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ कर देगा, ठीक है। 0 पिक्सल करने का फ़ायदा क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत मार्जिन भी होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा, बिल्कुल एक एग्जैक्ट मार्जिन पे ये सेट हो गया, ठीक है जनाब। वापस आएंगे इधर, और मार्जिन सेट हो गया, बॉर्डर हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बताऊंगा, पोजीशन। देखें, मेन जो बॉक्स होगा उसके अंदर पोजीशन होगी रिलेटिव क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर तमाम चीज़ें एब्सोल्यूट जगहों पे बताई जाएंगी, कौन सी चीज़ किस जगह पे होगी। अच्छा, तो एब्सोल्यूट में हम लेफ़्ट और टॉप की पोजीशन भी बताएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटिव। ओके, डन। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा फ़िलहाल आपको, ठीक है। अच्छा, वापस इधर आऊँगा। अब मैं सबसे पहले अपना हेडर डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, HADR, हेडर लिया मैंने, और हेडर लेने के बाद इसमें सबसे पहला काम होगा मेरा विड्थ क्या है। अच्छा, क्योंकि हेडर पूरे वेब पेज के विजिबल कंटेंट एरिया को कवर करेगा, तो हम यहाँ पे इसको 1000 पिक्सल का हेडर रखेंगे, जैसे कि ऊपर डिफाइन है। हाइट, अमूमन हाइट 30 पिक्सल 50 पिक्सल से स्टार्ट होती है, 100 पिक्सल 200 पिक्सल कितना रखना आपकी मर्जी है। मैं 100 पिक्सल का इसमें हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। और एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं फ़िलहाल। देखिए, मैं अभी रंग बिरंगे कलर लूँगा। रीज़न क्या है, हर चीज़ को अलग अलग जगह पे नज़र दिखाना। हमें वेब जब बनानी होती है तो हम एक ही कलर थीम को फॉलो करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं डिफरेंट कलर के ऊपर काम करूँगा, तो मैं लाइट ग्रे कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव किया मैंने इस पर, और मास्टर बॉक्स जो है मेन बॉक्स के अंदर मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा। आप चाहें तो यहाँ से हेडर का टैग भी ले सकते हैं, वो भी यही काम करेगा, वही पूछेगा डिव और क्लास। मैं यहाँ से हेडर की क्लास दे दूँगा, या हेडर के नाम से डिफ़ाइन कर दूँ तो भी चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हेडर एग्जैक्टली आ गया, लेकिन बॉर्डर नज़र नहीं आ रही, तो मैं बॉर्डर वाला टैग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी किया मैंने बॉर्डर, ओके डन। और बॉर्डर के बाद मैं यहाँ पर अब डिफाइन करूँगा इस बॉक्स की एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होनी चाहिए, पोजीशन इसकी होगी, सबसे पहले तो बताऊँगा पोजीशन होगी किस टाइप की होगी, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट क्या, तो मैं कहता हूँ टॉप पोजीशन होगी, यानी टॉप से मेरे बॉक्स की जो पोजीशन है इस जगह से वो होगी 0 पिक्सल, लेफ़्ट से 0 पिक्सल। तो मैं टॉप 0 px और लेफ़्ट 0 px, ठीक है जी, ओके। सेव करते हैं और यहाँ पर आएंगे, देखिए बिल्कुल कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी देखिएगा तब्दीली अब नज़र आएगी। तो अगर मैं ये लेफ़्ट और टॉप नहीं डिफ़ाइन करता, मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में कंपाइलर उसको इनविजिबल कर देता है। देखें अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं सेम इस बॉक्स की कॉपी बनाता हूँ, तो ये पूरे टैग मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, हेड, और मैं यहाँ पे ले आता हूँ नेविगेशन, ठीक है। नेव के नाम से मैंने बनाया NAV, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ 1000 पिक्सल और हाइट कर दूंगा 30 पिक्सल, ठीक है। अब मैं क्योंकि बॉक्स बनाया है और मैं फिज़िकली इस बॉक्स के बाद इसमें इंसर्ट करूँगा यहाँ पे डिव, ठीक है। डिव ले लेता हूँ और नेव ले लेता हूँ। वैसे नेविगेशन का अलग से यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास, मैं डिव पे काम कर लेता हूँ। मैंने डिव लिया यहाँ पे और यहाँ देखिए यहाँ पे वो बॉक्स ऊपर ही नज़र आ रहा है। क्यों, बेसिकली होता क्या है कि वो पोजीशन ही यहाँ पे गेम है सारा, ठीक है। अच्छा, इसकी पोजीशन ओपन कर देता हूँ, तब भी यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली हमें तो नीचे वाली की पोजीशन चेंज नहीं करनी है ना। अच्छा, चेंज कैसे होगी, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है। टॉप से वो 100 पिक्सल की हाइट हो रही है, अभी तो लेफ़्ट तो 0 ही चल रहा है सबका, टॉप से हाइट मेन बॉक्स की 100 है, 100 तो हम इसको यहाँ पे 100 ले लेंगे। अच्छा, 100 प्लस इसकी टॉप पोजीशन, ये दोनों जमा होंगी, 100 प्लस 0 100 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम 100 प्लस 30 जमा होगा तो कितना आएगा, 130। समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को समझना है हमने और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स आ गया। अच्छा, मैंने जो है लेफ़्ट में कर दिया, मुझे टॉप पे करना था भाई। तो अब ये देखें मेरा बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे नीचे कलर बदल देते हैं, मैं कलर इसका वाइट कर देता हूँ फ़िलहाल। अलग अलग रंग में रखने का ये फ़ायदा है। ओके डन, ठीक है भाई, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद अब मैं इधर आऊँगा, यहाँ पे नेविगेशन में मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करूँगा, UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। लिस्ट आइटम होम, अच्छा इसको मैं यहाँ से एंकर टैग लगा देता हूँ। हमें पिछली क्लास याद है, हमने मेन्यू बनाया था, याद है ना, बस इसी को फॉलो करेंगे, 1 2 3 4। अबाउट, हम यहाँ पे लिखते हैं href हाइपर रेफरेंस हैशटैग, about us, contact us, गैलरी, वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ना। अब इसको मेन्यू के तौर पे कैसे बनाएंगे, तो इसकी क्लास में पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो नेव में आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले तो नेव हैशटैग NAV, फिर इसके बाद एंड ऑफ लाइन अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। देन टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे, नो। डिस्प्ले क्या करेंगे, इनलाइन करेंगे,
लॉक करते हैं, लॉक लाइन, कोई मसला नहीं। कलर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ हाँ, तो ये बड़ा मसला। ओ माय गॉड, हैशटैग नेव ब्रैकेट्स किया तो है, सब सही तो लिया है मैंने। हम डायरेक्ट यूएल टैग पे क्यों नहीं काम करें? सेव किया इसको। अच्छा, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? रीज़न है, रीज़न ये है कि बेसिकली इससे पहले एक एंकर टैग भी तो आ रहा है। हो गया एक लाइन में, तो ये हमने एक एक्स्ट्रा टैग ऐड किया है ना भाई, एंकर टैग को तो अंदर होना चाहिए था। ठीक है, हाइट हाइट हो जाएगी इसकी 30 पिक्सल, और लाइन हाइट 30 पिक्सल, विड्थ कर देंगे इसकी विड्थ कर देंगे हम, इसको कर देंगे 100 पिक्सल, बहुत है मेरे हिसाब से, 120 भी रख सकते हैं। इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, कहाँ चला गया देख रहे हैं? यही तो मसला है, पोजीशन रिलेटिव कर दें। सेट हो गई, तो ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि हमें इसको सेट करना है, तो सेट करने के लिए हमें इसको रिलेटिव ही लेना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट को करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट और पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट और टॉप 0 0। सेव किया, तो हमें ना ये हटाना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। अब हमारा है बैनर वाला, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ हैशटैग BNR1, ठीक है। बैनर 1 लिया और इसी विड्थ कर देंगे हम यहाँ पे। विड्थ में आने के बाद मैंने कहा 300 पिक्सल विड्थ हो गई, ठीक, सॉरी 1000 पिक्सल विड्थ हो गई, और 300 पिक्सल इसकी हाइट हो गई, ठीक है। बैनर बड़ा भी रख सकते हैं, 400 पिक्सल 500 पिक्सल जो भी रखना चाहें। और बैकग्राउंड इमेज के तौर पे मैं डायरेक्टली एक बैनर यहाँ पे ले लेता हूँ, बैकग्राउंड डैश इमेज, तो उस पर आप लिख भी सकते हैं कुछ लिखना चाहे तो मैं यहाँ पे ये वाला एक इमेज ले लेता हूँ, ओके डन। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड डैश साइज 100% या 1000 पिक्सल 300 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप और लेफ्ट। अब ऊपर 30 है और 30 प्लस 100 है, कितना हो जाएगा? 130 यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा अभी हम इसको डिफ पे आते हैं, डिव मैं अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ,
मैं डायरेक्ट लिस्ट आइटम पे काम करूँगा तो क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा अभी सेव करके, यहाँ पे स्ट्रक्चर का छोड़ दें, वो मैं सेट कर लूँगा। लेकिन ये देखें कि ये भी पहाड़ कट रहा है, यानी ऊपर की साइड से ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो पोजीशन इसकी थोड़ी सी हमें और करनी पड़ेगी। तो हाइट 300 हो गई, पोजीशन जो है मैंने 130 तो रखी है, लेकिन आ गया, ठीक है। पहले वो बिल्कुल टॉप पे चला गया था, क्यों? क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट के आगे सेमी कॉलन नहीं लगा था, ये लगाया मैंने, सही हो गया। अब इसका टेक्स्ट लाइट का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी को लिखते हैं, कॉपी किया मैंने इसको, टेक्स्ट 1 कर देते हैं। यूज़र डिफाइंड क्लास है तो अपनी मर्ज़ी के नाम दे सकते हैं। 1000 बाय 30 पिक्सल, ठीक है। इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें ना दें। बैकग्राउंड साइज़ की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। और अब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट के बाद अब ये है 300 + 130 430, ठीक है। 430 कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पे देखिएगा आप, अभी इसको डिफ को इंसर्ट करें। मेन बॉक्स के अंदर सारे इंडिविजुअल हैं बॉक्स, सेव किया। और यहाँ पे देखें, ये आपका बॉक्स आ गया। अभी नज़र ही नहीं आ रहा, रीज़न क्या है कि सेम कलर है, बॉर्डर भी नहीं दी, तो कम से कम बॉर्डर दे देंगे तो बॉर्डर हमें अलग से बता देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अच्छा, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, सेंटर से नहीं आ रहा, तो लाइन हाइट दे देंगे, कितनी, जितनी बड़ी लाइन है उतनी लाइन हाइट होगी। लाइन हाइट 30 पिक्सल, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। उसके बाद ये बॉडी सेक्शन हो गया आपका थोड़ा सा 400 पिक्सल का, तो मेन बॉडी बना देते हैं, एम बॉडी। मेन बॉडी, और ये अपनी मर्ज़ी के नाम दे रहे हैं हम, तो ये ऐसे काम करते हैं। एब्सोल्यूट बॉर्डर 1, और ये हमने इसको कर दिया 430 + 30 460, ठीक है। और इसको रिफ़्रेश करेंगे, बैकग्राउंड कलर इस पर वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस तो नज़र आए। इंसर्ट करूँगा अभी बॉक्स। आप इसको सेक्शन भी कह सकते हैं एक तरह का। सेव किया, अब जो हमने बैनर 2 बना रहे हैं जिसमें टॉप पोजीशन इसकी 460 है और 400, तो ये हो जाएगा आपका 860 किया हमने। और यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सेव करते हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं, तो वहाँ पर प्रीव्यू में ये ऑब्जेक्ट या इमेज आ गया। बिल्कुल ज़बरदस्त सेक्शन बचा है, और उसको हम एंड करेंगे अपने फुटर नोड पे। तो आखिरी जो हमारी होगी यहाँ पे हैशटैग फुटर
और फुटर में आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं विड्थ हाइट सेम ले लेंगे, सारा पैकेज सब चीज़ें सेम होंगी। अच्छा, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे हाइट पे भी रुक गया। 300 प्लस 1160 तो कितना बचेगी हाइट, 40 पिक्सल ही बचेगी ना। 40 पिक्सल इसकी हाइट कर दी। अच्छा, यहाँ से इसको ख़त्म किया। टैक्स लाइन सेंटर से चाहिए, टैक्स लाइन सेंटर, ठीक है। लाइन हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन एब्सोल्यूट है। और टॉप पोजीशन इसकी जो है 807 थी, 1160 हो जाएगी। अब यहाँ पर आऊँगा और आखिरी फुटर नोट भी डिफाइन कर दूँगा। आप अलग अलग इंडिविजुअल इनके नाम के बने हुए टैग भी यूज़ कर सकते हैं और आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आर्टिकल टैग भी होता है और भी टैग होता है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट की डिटेल होती है, यहाँ बैनर टू होता है, यहाँ पेज का कंटेंट होता है। तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। तो इस तरीके से आपने बेसिक स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन करना है। थीम एक ही रखें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, और बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। ये मैं आपको मेन्यू बनाना सिखा चुका हूँ, ये कि हम दोबारा बना लेते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। पिछली क्लास की क्लासेस हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो भी वो काम करेगा। पिछली क्लास 8 थी और हमने मीडिया क्यूरी पढ़ी थी, ड्रॉप डाउन डॉट हावर। अच्छा, हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू को पढ़ा था ना। ड्रॉप डाउन की पूरी क्लास उठा ली हमने यहाँ से, ठीक है। फिर पेस्ट कर दिया। कभी कभी क्लासेस ओवरलैप हो जाती हैं। अब ये मैं पेस्ट तो कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन वाली, लेकिन वो नॉट श्योर के काम करेगा नहीं करेगा, करना तो चाहिए। कॉपी किया इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, वो मेन्यू टॉप पे चला गया। रीज़न क्या है, मैं यहाँ से कंटेंट हटा देता हूँ, पोजीशन सेट हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। क्लिक करेंगे तो काम भी कर रहा है हाइपरलिंक, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ़ाइन होता है और आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है PHP स्टार्ट करेंगे और PHP के हवाले से देखते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे। तो बिल्कुल अपनी तैयार होकर आइएगा और 6:30 तक पहुंच जाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अवेल करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसको भी अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।